हेलो हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है। चलो भाई फिर से देखो, अब कंफ्यूज नहीं करना है, सीधे सीधे एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ो और कर लो, है ना, जिससे हाइड्रोलिसिस हो जाए। तो पहला वाला ले लो जिसमें एक वीक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इससे मतलब नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या है, इतना समझो कि अपने पास कोई एक ऐसा सॉल्ट है जो कंबाइन है किससे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, इसमें NH4 क्या है, वीक बेस। Cl कहाँ से आया, HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, इसका पहले इसको अगर टूटेगा तो उसमें टूटेगा NH4 प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसका करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो इसमें Cl का तो कोई मतलब है नहीं, NH4 ही जाएगा। NH4 प्लस वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बताओ, इससे एक H खींचेगा ये, NH4 प्लस और OH माइनस। ठीक है, यहाँ हाइड्रोलिसिस हुआ। इस वाले से नहीं होगा क्योंकि Cl क्या करेगा, Cl अगर H से रिएक्ट भी करे तो वाटर से, तो क्या होगा, ये HCl बनाएगा और HCl बनाने के बाद वापस से फिर टूट जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो वाला वाटर से रिएक्ट कर जाए वही हाइड्रोलिसिस कर रहा है। इसी के लिए लिखना है हमें इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। थैंक यू। ठीक है, तो इसके लिए केस लिखो, बताओ क्या आएगा, KH इक्वल्स टू, बताओ, NH4 प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। इधर से NH4 सिंपल वाटर को इग्नोर कर दो, है ना, इतना ही। NH4 है कि 3 है, क्या कर दिया मैंने, इधर भी 4 लिख दिया। सही है, सही है, ठीक है, क्या गलत है ना कुछ, NH4Cl होता है तो NH5 यहाँ NH5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो, क्योंकि यहाँ से तो ये कट जाएगा। ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो रहा है, एक मिनट, NH4 सॉल्ट तो NH यही है, NH4Cl ही है। NH4 टूटा भी तो NH4 हमने लिया है, वाटर से ऐड कराया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जादू हो रहा है। NH5 तो होगा नहीं किसी एंगल से, और प्लस सेम सेम रहेगा तो फिर खींचा क्या उसने, वही तो बता नहीं रहा तुम लोग, तो तुमने गलत सूरत कहाँ लिख दी, भीग गए यहाँ H प्लस बचे है ना, अब सही है। NH4, जूते गीले हैं यार अंदर से मेरे। अच्छा, KH इक्वल्स टू NH4OH और क्या है H प्लस और क्या है NH4 प्लस, वाटर को इग्नोर करो। ठीक, इसके लिए KH हो गया। तो इतनी बात समझा रही है, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ से हमें KH का एक्सप्रेशन लिखना है। हाँ, वाटर को इग्नोर कर दो, वाटर को यूनिटी मान लेते हैं ना। यहाँ से अगर देखें हम इसको लिखो यहाँ से, तो हो गया अपना NH4 प्लस H2O, ये बना रहा NH4OH और H प्लस। शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन C, इसको 0 मान लो, इसको 0 0। ठीक, यहाँ से अगर टूटा होगा तो कितना टूटेगा, CH। अब यहाँ पे अल्फ़ा नहीं आएगा, यहाँ पे H जो करस्पॉन्डिंग है उसके मतलब इक्विवेलेंट है अल्फ़ा के ही, बस अल्फ़ा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, बस ये इस्तेमाल करना है। तो इसके CH गए तो यहाँ से CH बनेगा। ठीक है, ठीक, और छोटा करें। अब बताओ यहाँ से KH लिखो ज़रा,
के एच यहाँ लिखा हुआ है, ये कितना हो गया सी एच, ये भी हो गया सी एच, और नीचे कितना हो जाएगा सी माइनस सी एच। फिर कितना हो जाएगा के एच इक्वल्स टू सी स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे सी कॉमन कर लो, 1 माइनस एच, ये हो जाएगा के एच इक्वल्स टू सी से सी काट लो एच स्क्वायर, सी बचेगा ना, के एच इक्वल्स टू सी एच स्क्वायर 1 माइनस एच। 1 माइनस एच को क्या मान ले 1, जैसे उसमें 1 माइनस अल्फ़ा को 1 मानते थे, तो ये जाएगा के एच इक्वल्स टू सी एच स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक पहुँचो। यहाँ से अगर एच निकालें तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के एच अपॉन सी, एच इक्वल्स टू आ जाएगा के एच अपॉन सी रूट। यहाँ तक पहुँचो, पहुँच गए। आजा भाई, लिख ले भाई। छोटा कर दे, चेंज करना चाह रहे हैं इसको, छोटा नहीं करेंगे। लिख लो, यहाँ तक लिख लो। रुक जाओ, फार्मूला तो मिल जाए। फार्मूला मिला कहाँ, तीनों का फार्मूला मिल जाए तो क्वेश्चन करा दे। फार्मूले तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, ऐसा लिखा हुआ है बस, ये आया है। ठीक है, अब एक रिलेशन बनाना है जो कि बनेगा अपना यहाँ से के एच इंटू जो बी यहाँ पे बीक था, बीक क्या था बेस था ना, और ये के डब्ल्यू, यहाँ तक पहुँचना है, ये रिलेशन बनाना है। लिख लो पहले, ये लिख लिया, बन गया रिलेशन, कल बन गया था। तो इसके टर्म में बनाओ, मतलब ये जो अपना एच आया है और क्या है ये के बी, तो अपने पास क्या है के एच इंटू के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू। के बी लिखो, के बी किसके लिए, जो बीक होगा उसके लिए, बीक बेस था अपना NH4OH, टूटा क्या बना NH4 प्लस OH माइनस। इसके लिए के बी क्या होगा, के बी NH4 प्लस OH माइनस, और ये होगा NH4OH। ठीक, अब के एच क्या आया था, के एच बताओ अभी, के एच जो आया था, के एच का जो वो आया था पूरा, मतलब कंसंट्रेशन टर्म में इसी तरह से क्या था NH4OH और H प्लस NH4OH, नहीं क्या आया था प्लस ना। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इधर तो क्या बचेगा बताओ, यही कर ले, कर लो NH4OH H प्लस, और क्या हो गया NH4 प्लस, और इधर क्या है NH4 प्लस OH माइनस, और क्या है NH4OH। इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, क्या बचेगा H प्लस और OH माइनस, ये क्या होता है, ये होता है के। ठीक है, ये रिलेशन बनाओ। हालांकि बनाना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखा है कि ये रिलेशन ऐसा बनना है जैसे यहाँ पे बीक बेस है, अगर बीक एसिड हुआ तो क्या लिखोगे के एच इंटू के ए इक्वल्स टू के डब्ल्यू, और अगर बीक एसिड बीक बेस दोनों आ गया तब क्या लिखोगे के एच इंटू के ए इंटू के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू, ये बनेगा। ठीक है, तीन फॉर्मूला एक साथ हो, यहाँ तक बनाओ।
लिया सबने? अब यहाँ से जो पीछे अभी निकाले थे, पीछे कौन सी वैल्यू आई थी, एच या के बी? एच के बी जो आई, वहाँ से एच निकालना है हमें यहाँ पे के बी की वैल्यू पुट करके, या फिर जो के एच निकाले उसकी वैल्यू पुट करो के एच के टर्म में, या फिर एच सिंपल निकालो। कौन सा फॉर्मूला बना? ये हो गया, इसको हटाओ। चलो नेक्स्ट पेज ले लेना, सेकंड पेज। क्या है ये? के एच इंटू के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू। यहाँ से के एच क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी। पीछे क्या निकला है, के एच, पीछे क्या निकला, के एच या एच कितना आया है, के एच कितना आया, सी एच स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखो के एच क्या रख दें हम, सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। ठीक है, सी उधर भेजो तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी, ये इंटू सी आएगा। और इसके बाद यहाँ से एच निकालो, कितना आ जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, ये रूट क्या आएगा। ठीक, यहाँ तक पहुँचो, इसी फॉर्मूले का काम है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें जैसे के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, के डब्ल्यू की वैल्यू बताइए क्या होता है। ठीक है, ये के बी देगा क्वेश्चन में, ये भी दे देगा, एच पूछेगा। ठीक, हो गया। ये हो गया, तो क्वेश्चन किया जाए इस पर। आओ, ठीक है, मान लो यहीं पे इसी वाले क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले पीएच, है ना, तो पीएच के लिए एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया था, सी एच, है ना, और एच कितना निकाला अभी, ये निकाला पूरा, तो ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा रूट के डब्ल्यू के बी इंटू सी। सी को अंदर भेजो, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू के डब्ल्यू के बी इंटू सी, सी से सी कैंसिल, तो आ जाएगा के डब्ल्यू सी वन, ऐसा भी आएगा। अब यहाँ से एच प्लस मिल गया, अब पी एच निकल जाएगा। कौन सा मामला, लॉग वाला, हाँ। तो ये सॉल्ट का पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस का जो भी कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ मिला हुआ है, ये नोट करो। बस अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आ जाएगी पूरी बात। ख़त्म, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ख़त्म। थोड़ा सा और है, एक दो चीज़ें और है बस। लिख लिया, जल्दी करो जल्दी। देखो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से ये जो दो तीन फार्मूले निकले हैं उन फार्मूलों को याद रखना है बस, है ना। के एच कितना निकला था, के डब्ल्यू अपॉन के बी, है ना, सीधे सीधे। एच की वैल्यू कितनी आई थी, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी रूट के अंदर। उसके बाद एक यहाँ से एच प्लस का कंसंट्रेशन जो आया हुआ है आपका, ठीक। ये तीन चार फॉर्मूले हैं, ऐसे तीन चार चीज़ें पूछेगा एक साथ क्वेश्चन के अंदर। चलो क्वेश्चन ले, चलो भाई लिखो। फाइंड के एच
ऑफ सेंटी नॉर्मल सेंटी नॉर्मल मीन्स 10⁻⁻2 n. Solution of NH4Cl if dissociation constant of NH4OH is 10⁻⁻6 एंड KW तो पता ही है आपको, यूनिट दे रखा है एंड KW क्वेश्चन में दे रखा होगा ना, तो इसको कंसीडर करना जितना दे रखा होगा, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे KW घटता बढ़ता है। यहाँ से आ जाएगा फाइंड आउट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड H प्लस आयन pH ऑफ सॉल्यूशन। भैया इतना सारा डेटा है, कहानी केस से स्टार्ट करो। ठीक है, अपना पुराना सारा वही डेटा जितना फॉर्मूला अभी देखे हो, 7 फॉर्मूला एक साथ लिख करके 1 बाय 1 करोगे ना। सबसे पहले यहाँ देखो KH होता है, इसके साथ हमेशा बीक एसिड या बीक बेस है, कौन सा अपना बीक बेस KW, ठीक। यहाँ से देखो KH निकलेगा, पहले KH ही पूछा है तो KH निकालो यहाँ से, KH इक्वल हो जाएगा KW अपॉन KB, और दोनों ही चीज़ इसमें पता है, KW भी और हाँ? नहीं सुनाई दे रहा, क्या करो? रूट नहीं लिया, यहाँ कहाँ रूट? हाँ तो सीधे है ना, KB चला गया नीचे। अच्छा हाँ, एक और है इसके आगे, जब बढ़ोगे तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ से है, जो कि क्या था, KH इक्वल्स टू CH², ये भी आया था। और यहाँ से अगर देखें तो H इक्वल्स टू आएगा KH अपॉन C, स्क्वायर हटाओगे तो उस पर रूट लगेगा, तो इससे ये निकलेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है भैया। और ऊपर वाले से KH निकलेगा, लगाओ लगाओ लगाओ। उसके बाद H प्लस का कंसनट्रेशन जो है तीसरा वाला, तो H प्लस का कंसनट्रेशन कैसे लगाओगे, तो वो जानते हो CH, C दे रखा है, H तुम यहाँ से निकाल के मल्टीप्लाई करो। आया एक आंसर, KH कितना आया, 10⁻⁻8 आया KH, और 10⁻⁻3, ठीक है, आगे आ रहा है। हाँ H प्लस C दे रखा 10⁻⁻2, H आपने निकाल लिया है, सॉल्व कर लो। क्या बात, सही है, TH होगा 5, क्या बात है।
सब निकल आया। आया नहीं आया? इधर वाली कैटेगरी एक एक करके करो, एक एक। देखो क्या निकालना पहले, के एच। के एच इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया देखो के डब्ल्यू अपॉन के वी। के डब्ल्यू पता है 10⁻⁻40। के बी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। के डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, इसमें दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये क्या है, बेस है, दे रखा है। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये के बी। ठीक, कितना दे रखा, कितना आ जाएगा, ये हो गया पहला वाला। ठीक है, पीछे वाले सही है। अब दूसरा क्या निकालना है, एच। एच निकल आएगा, क्या है, रूट के एच अपॉन सी। के एच यहाँ से मिल गया 10⁻⁻8। कंसंट्रेशन कितना है, ये देखो यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। ठीक है भाई, तो ये कितना दे रखा, 10⁻⁻2, और ये है m, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी आई, ये तो वही आ गई। तो कितना आ गया यहाँ से 10⁻⁻6 और आगे 10⁻⁻3। अब अगला वाला निकालो। नहीं, जितना दे रखा है सेंटी नॉर्मल है, ये चीज़ हमने दिया। क्या सेंटी 10⁻1/10 होता है ना, 1/100। हटाएंगे सेंटी, मतलब ये है ही एक्चुअल इतना। सेंटी नॉर्मल और बाई सेंटी कितना होता है, ये होता है ना, बेसी ये होता है। नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं आगे, जैसे फिजिक्स में किसी और सब्जेक्ट सीजीएस से एसआई में जाते हैं कि नहीं, तो एसआई में सॉल्व करते तो इसमें सेंटी नॉर्मल में ही सॉल्व। हाँ, इसे नॉर्मल भी रहेगा। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो, अरे चेंज करेंगे तो सबके लिए चेंज हो जाएगा ना, सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। अगर मान लीजिए नहीं ठीक है, बहुत बहस मत करो। हाँ ठीक है, अच्छी बात। ठीक, नॉर्मल में दे रखा है, ठीक है। अब सेंटी है, डेसी है कि क्या है अपना, हेक्टो है, ठीक है। वो जो वैल्यू दे रखी होगी उसको यहाँ से आप इसको मल्टी में कन्वर्ट करोगे। नॉर्मल में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू दे रखा है नॉर्मल में ले लो, उसमें कोई यूनिट का कन्वर्जन मत करना। ठीक है, तो अपना निकल आया के एच और एच। अब निकालना है क्या, एच प्लस निकालो, कितना आया, उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, सी एच। ठीक है, 10⁻², एच आपने निकाला कितना हो गया, 5। ठीक है, छोटा फॉर्मूला इस्तेमाल करके तो टुकड़ों में लाना है। पीएच कितना आ जाएगा, है ना, 10⁻⁵ लॉग के साथ इस्तेमाल कर दोगे। ठीक है, और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपना आ गया H प्लस का कंसंट्रेशन CH, है ना, तोड़ने पे CH मिलेगा 10⁻⁻2। H कितना आया, -3 आ गया, -5। ठीक है, अब निकालना है pH। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग 10⁻⁵, और ये आ जाएगा 5। ठीक है, सब निकल आया। तो इस वाले में हमने देखा कि जो हमारे पास ये जो सॉल्ट था NH4Cl, इसमें बी कौन सा था, बेस। वही पीछे बात हो रही थी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और दोनों मिला करके कोई एक सॉल्ट बनता था, है ना। तो हम लोग उसको अलग अलग नहीं करेंगे, सीधे देख लेंगे सॉल्ट को, और सॉल्ट को देख करके उसमें पता लगा लो कौन सा वीक है, वही पता करना है बस। ठीक है, चलो देख लो प्रोडक्ट से, फिर अगला पढ़ा है।
है भाई, तो क्या लिख लिया? तो ये था वीक बेस के लिए। अब करेंगे वीक एसिड के लिए, बनाए ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ ये है कि ये जो कंसंट्रेशन है ये पूरा एसिडिक है कि बेसिक है? ये पूरा कंसंट्रेशन कैसा है? इसमें दोनों में देखो कि स्ट्रॉन्ग कौन सा था, एसिड है, तो ये पूरा कैसा होगा? एसिड। और पीएच से भी पता चल रहा है, ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट पता कर सकते हो, पीएच से पता कर सकते हो। चलो भाई, अगला है, अब ठीक है, अब मिक्स नहीं करना है, ऐसे देख लो। चलो एक ले लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास अब की बार वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ले लो, चलो CH3COONA ले लो, ठीक है। ये एसिटिक एसिड से वीक से आया हुआ और ये NaOH से आया हुआ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके लिए? CH3COONA टूट करके CH3OOC भाई माइनस और प्लस Na, ठीक है। इसको वाटर से रिएक्ट कराओ, क्या होगा? CH3COO माइनस H2O क्या बनाएगा? CH3COOH प्लस। सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक या बेसिक? इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस ना, तो ये सोल्यूशन बेसिक हम पहले भी पीएच निकालने से पहले ही पता कर लेंगे, तो बेसिक। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग होगा सोल्यूशन वही होगा, ठीक। इसके लिए केस लिखो, देखो अब लंबा खींचने कोई मतलब है नहीं, सीधे समझ चुके हो। जो बीक रहेगा, जैसे यहाँ पे KH है, इसके साथ जो बीक वाला, बीक कौन सा है इस बार? बीक कौन? एसिड। क्या लिखेंगे? Ka इक्वल्स टू KW, ये पहला फॉर्मूला बन गया। यहाँ से KH क्या आएगा? KW अपॉन Ka, ठीक। यहाँ से KH निकाल लोगे, पहला हो गया। दूसरा वो कितना आया था? H कितना आया था उधर? Ka, और यहाँ पे क्या, वहाँ K भी था ना, यहाँ पे Ka अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला बना था? वहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन था, यहाँ पे क्या आएगा? CH ही आएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला बना था, क्या था वो? C के टर्म में जो था KW, हाँ ये था ना, H इक्वल्स टू KW अपॉन KB इंटू C, ये भी था। तो वो मैं प्रूव नहीं करा रहा हूँ, सीधे उसी तरह से जैसे तुमने एसिड के लिए, वो पीछे वाले के लिए किया था, वैसे यहाँ के लिए वीक एसिड के लिए करना। वीक बेस के लिए जो था वही वीक एसिड के लिए सेम फॉर्मूला, बस जहाँ पे KB चल रहा था वहाँ पे सब क्या कर दोगे? K कर दोगे, बस, ठीक। लिख लो, इस पर भी क्वेश्चन हो जाए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चन में सिर्फ बस फार्मूले इकट्ठा कर लेने हैं बस, ठीक। फार्मूले हो, क्वेश्चन हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे ऐसे। लिख लिया क्वेश्चन? ले चलो, फाइंड पीएच। नहीं लिखा क्या? अरे वही बस, जहाँ पे KB था Ka कर लो बस, एंड OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ मिली मोलर solution of KCN
if the dissociation constant of HCl is 10⁻⁷। ट्राई करो। ठीक है, कंसंट्रेशन पता है, KW अपने हिसाब से, और KA भी पता है। H कितना आ गया? 10⁻²। हाँ ठीक है, 10⁻²। pH 9 आ गया, ठीक है। अब बच रहा है OH -5। ठीक, क्या बात, गुड गुड। और सब बाकी मेरा पेन गिर गया यार। ठीक ठीक, बैठे रहो, उठा लो। इतना तो कर ही लेंगे, अब लेवल पे आ गया हूँ मैं। आया सभी का? चलो भाई, बताओ सब क्या किया पहले, क्या निकाले? क्या निकाले? KH। KH इक्वल्स टू क्या लगाए? KW/KV। K ना, KW कितना? 10⁻⁻14। KV कितना? ये है KV, 10⁻⁷। कितना आया? ठीक है, पीछे वाले यही है। हमें निकालना क्या? केस तो पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, H पूछा है। ठीक, ये तो केस निकालोगे तब तो आएगा ना H। अब H का फॉर्मूला बताओ। KH/C। कितना आया? 7C कितना दे रखा है? कितना हुआ? ठीक, ये ओके। अब क्या निकालना है? OH माइनस। OH माइनस कैसे निकालोगे? CH। C कितना? 3। H कितना? कितना आया? ठीक है, अब क्या बचा? PH। यहाँ से तो POH निकलेगा ना, कितना आएगा? 5। अच्छा, वहाँ से आया ना, माइनस लॉग OH माइनस माइनस कितना हो गया? लॉग 10⁻⁻5, और ये आ गया 5। पर हमें चाहिए क्या? pH। pH कैसे आ जाएगा? 14-5 है ना। अच्छा, बुक में एक फार्मूला दे रखा है बहुत भयानक वाला pH निकालने का, ट्राई करें इसमें। हालांकि लगाना नहीं इसमें है, तो मतलब नहीं है। pH के लिए इसमें एक फार्मूला दे रखा है। pH ऐसे निकालो, ऐसे
लिखो 7 प्लस हाफ pKa और प्लस log C। इस पर देखो pH आ रहा है, इसको लगाने की ज़रूरत है, क्या फ़ायदा है, निकल रहा है जब उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका ना, इतना लंबा फार्मूला लगाने का, इसकी जहाँ तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें के ऐसे कुछ डेटा ज़्यादा ना दे, जिसमें pKa पूछ ले, तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम मोस्टली केस में आपका के भी दे ही रखा होगा, ठीक। तो इस फॉर्मूले को मत ध्यान दो, इसको हटा डालो। अच्छा ठीक है, चलो इसको हटाओ। तो हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले कंपेयर में मिल गए, जो अपने फॉर्मूले एसिड के लिए थे, बेस के लिए थे, बस वहाँ पे जहाँ पे बेस वहाँ पे एसिड कर लो, के जहाँ पे के भी कर लो, ठीक। अब आता है तीसरा केस, जब वीक एसिड हो और वीक बेस दोनों ही, ठीक है। उस केस में क्या करोगे, जैसे मान लो अपने पास आ गया NH4Cl, ठीक, वीक बेस वीक एसिड। उस केस में अपने पास क्या होगा, जो फॉर्मूला था वो ऐसा नॉर्मल के था, के एच के साथ अगर वीक एसिड आता था तो के ए लिखते थे, वीक बेस आता था तो के बी लिखते थे। हाँ, दोनों आ गया तो दोनों लिखो, के इंटू के बी इक्वल्स टू, तो यहाँ से के एच क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको खेलना पड़ेगा कंसंट्रेशन के टर्म में, तो पहले इसको लिख लो, फिर इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के टर्म में आकर के कर लेते हैं। ये भैया ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको रिएक्ट करवा देते हैं। NH4Cl अगर ये टूटा तो किस में टूटेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस, दोनों टूटेगा। इसको वाटर से रिएक्ट कराओ तो NH4 प्लस Cl माइनस वाटर, दोनों मिक्स कराओ। ये यहाँ से एक क्या खींचेगा, OH, ये बन जाएगा NH4OH, और ये क्या खींचेगा, H बनेगा HCl, ठीक है। तो इसके लिए कैसे लिखोगे, देखो इसके लिए इसको तो हमें यूनिटी मान लेना है, अगर इसका C होगा तो इसका C, इसका क्या होगा 0 0, ठीक। इसके लिए पढ़ चुके हो पीछे, फिर भी यहाँ पे समझे रहो कि हमारे पास यहाँ पे इस बार क्या है, वीक एसिड और वीक बेस दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें यहाँ पे सॉल्ट मिला है, ठीक। तो अगर यहाँ से इनिशियल ये हो गया, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C माइनस CH, C माइनस CH, और यहाँ कितना बनेगा CH और CH, ठीक। अब बताओ KH क्या आएगा, KH डायरेक्ट लिख दें, CH इंटू CH अपॉन, हाँ ये वाली चीज़ पीछे कर चुके थे ना, C², ठीक है। बस वहाँ मैंने H2O को इग्नोर नहीं किया था, पर यहाँ इग्नोर करके चलो, कितना हो गया C² H², यहाँ से C² बाहर ले लो, 1 माइनस H², ये हो गया KH इक्वल्स टू C² से C² कैंसिल, तो H² अपॉन 1 माइनस H², ये हो गया KH। देखो ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसा एसिड में क्या था, एसिड में अपने पास सिर्फ एक ही होता था, ठीक, H2O इग्नोर कर देते थे, तो C माइनस H, इधर तो CH इसके कंसंट्रेशन बनी रहे। तो ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम पे वो किसका कंसंट्रेशन पूछे, डिपेंड करता है, NH4 का भी पूछ सकता है, Cl का भी पूछ सकता है, तो तुम्हें यहाँ पहुँचना होगा, CH निकाल के C माइनस CH करना पड़ेगा। तो कितना आया यहाँ से
यहाँ पे क्या इसको 1 मान सकते हैं? मान सकते हैं ना? तो इसको के एच इक्वल्स टू लिख सकते हैं एच स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से एच इक्वल्स टू आएगा के एच, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि इस बार जो है इसमें दोनों ही कंपोनेंट हैं, वीक एसिड के भी और वीक बेस के। हो गया? देख लो। दोनों है। Cl कहाँ से आया? HCl से। HCl वीक एसिड और वो NH4 OH से, वीक बेस से। तो दोनों क्या हो गया? दोनों वीक हो गए। नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया भाई नोट? नोट करो, फिर तीनों कंपेयर कर लो, तीनों को एक साथ लिख करके तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख लो, वो फॉर्मूले याद कर लो। बस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म। हो गया, वेरी गुड। आधे लोग यस सर, आधे लोग नो सर। हो गया, ठीक हो गया। अच्छा बताओ, अब फाइनल वहाँ पे पहुँचो। क्या था? के एच इंटू के ए वीक एसिड, के बी वीक बेस, के डब्लू। अभी बताओ के एच यानी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है? के एच आया? तो सीधा सीधा नीचे लिख लो, इसमें के एच ही समझो, के एच, ठीक। तो क्या के एच की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं? एच स्क्वायर। तो यहाँ से के एच पहले ऐसे कर लो कि क्या डब्लू, क्या ए और क्या बी, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल्स टू के डब्लू अपॉन के ए इंटू के बी। तो यानी कि यहाँ एच आ जाएगा कितना? के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। अब देखो यहाँ पे जब दोनों ही हों, क्या हों? वीक एसिड और वीक बेस, तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म गायब हो जाता है। कंसंट्रेशन टर्म इसमें नहीं, तो ऐसे एच आ जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला लिखो फटाक से एच के लिए। एच के लिए सीधे फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है भैया, इसके लिए पीएच कैसे निकालोगे? यहाँ ध्यान दो। एसिड कौन है अपने पास? HCl। तो क्या हो जाएगा? H प्लस Cl माइनस। इसके लिए Ka लिखो, क्या हो जाएगा? H प्लस कंसनट्रेशन Cl माइनस कंसनट्रेशन अपॉन KCl, ऐसा HCl, ठीक है। इसके लिए भी ध्यान रखना कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे लिखो इसको। C है, यहाँ से कितना जाएगा? CH, तो इसके बनेंगे कितने? CH और CH, ऐसा। तो Ka इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? CH इंटू CH। डायरेक्टली वहीं पहुँच जाओ, कितना आ जाएगा? C माइनस CH। कितना बचा यहाँ से? K इक्वल्स टू
गड़बड़ हो गया, हमें यहाँ पे H प्लस चाहिए होगा, ये तो मैं सीधा वही करने लगा, कोई मतलब नहीं इसका। हमें यहाँ पे H प्लस चाहिए था, 1 मिनट, कितना हो जाएगा भाई, फिर से लिखो कि के ए इक्वल्स टू H प्लस, हमें H प्लस रोकना था, बाकी सबको उधर भेज देना, मतलब CN माइनस कितना होगा HCN, यहाँ से एक H प्लस निकालो। H प्लस क्या होगा बताओ, के ए इंटू HCN, और क्या होगा H प्लस तो हम निकाल ही रहे ना, अपॉन CN ना सिर्फ, ठीक है, ये सही है। HCN को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और CN जाके डिवाइड हो जाएगा, H प्लस बच जाएगा। अब लिखो इसको, तो के ए इंटू HCN का कितना था, C माइनस CH अपॉन CN माइनस कितना है CH, ठीक, कुछ छठे पिटे वाला, के ए यहाँ C कॉमन कर ले, 1 माइनस H अपॉन CH, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचा आगे, तो गड़बड़ हो रहा है यार। गलत लिख दिया। गलत ये हो गया कि वो जो अपने पास पूरा जो इक्वेशन लिखा था वहाँ से लेना था इसको, हमने इसका ले लिया, ये गड़बड़ हो जाएगा। हटाओ नहीं इसको, देख लो गड़बड़ कहाँ हुआ है। वो स्ट्रॉन्ग, इससे स्ट्रॉन्ग बेस क्या था अपने पास, NH4 प्लस, और क्या था CN माइनस, इसको वाटर से रिएक्ट कराया था, कहानी यहाँ से रहेगी, कितना होगा NH4 OH कितना हुआ यहाँ NH4 OH और HCl, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका कितना C 0 0, इसका होगा C माइनस CH माइनस CH, इसका होगा CH और इसका होगा CH, और कंसंट्रेशन उल्टा हो गया था। यहाँ पे HCl का कंसंट्रेशन ये है, ठीक है। तो इस तरह से लिखोगे, हालांकि लोगे HCl ही, और HCl टूटेगा किसमें, H प्लस CN माइनस में, और यहाँ पे KA इक्वल्स टू लिखोगे H प्लस कंसनट्रेशन और CN माइनस, और नीचे लिखोगे HCN। ये सब कुछ ठीक है, बस कंसनट्रेशन गड़बड़ हो गया था। देखो यहाँ पे HCN का कंसनट्रेशन कितना है, CH है ना, तो KA इक्वल्स टू H प्लस में निकालना है, इसको रोक लो, और CN माइनस कितना है, CN माइनस अपने पास C माइनस H, और उसके बाद HCl कितना है, यह है CH, अभी सही आ रहा है। अब बताओ क्या होगा यहाँ से, K इंटू इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, CH उधर कितना हो जाएगा H प्लस कंसनट्रेशन, और ये कितना हो जाएगा C और 1 माइनस H, कुछ कटने वाला है, C से C कैंसिल, KA इंटू H इक्वल्स टू आ जाएगा H प्लस, उसको 1 मान लो, ठीक, इसको 1, तो ये एक्सप्रेशन बनाओगे, ठीक है। यहाँ तो बच्चों भाई pH निकालने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, जब एसिड बीक बेस दोनों हो, यहाँ आना पड़ेगा। और ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिसिस करवा करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आदत शुरू से रही है कि हम जानते हैं HCl टूटता है, जैसे ये लिख लिया मैंने C माइनस CH CH CH, ये नहीं है, ये कंसनट्रेशन नहीं, ठीक, यहाँ वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। नोट करो, नोट करो। है ना, pH ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग H से निकाल सकते हैं, H प्लस से, तो H प्लस हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। कहाँ गया, कहाँ गया, मिक्स कर दिया एकदम से, यहाँ पर मिल गया है? क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या, ये कैसे क्या हुआ,
नहीं समझा? मतलब यहाँ पे अलग से मत करना, पहले हाइड्रोलिसिस करके पूरा इक्वेशन देख लेना, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन चाहिए हमें, ठीक है। अलग से लिखोगे फिर अलग से तोड़ोगे तो फिर कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाएगी, जैसे यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है, ये गड़बड़ है, ये वाला मत लिखना, ठीक है, इसमें मतलब कि जैसे पीछे H+, जैसे मान लो क्या था उसमें पहले वाले में बिग बेस था तो वहाँ से H+ आराम से निकल आया था, बिग एसिड था वहाँ से OH निकला तो पीएच से करके निकाल लिया पीएच। यहाँ पे दोनों ही बिग हैं तो उसके लिए हमें H+ ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ H कितना आया है, H कितना है अभी रूट के अंदर, बताओ KW अपॉन कितना आया था K इंटू KB, यही तो। अब इसको अंदर भेजो, ये कितना है अपना, यहाँ से देखो H+, अभी H+ आया नहीं, फाइनल अब आने वाला है, इसको अंदर भेज दो। रूट ओवर कितना होगा KW इंटू KA² अपॉन K इंटू KB, बहुत फार्मूला हो गया ना, इकट्ठा हो गया ढेर सारा, ये काट लो, KW इंटू KA अपॉन KB, ये H+, बस अब ज़्यादा नहीं, बस इसको छोड़ दो, इकट्ठे तीनों का लिख करके तीनों कंपेयर करा लेते हैं, है ना, बस खत्म। हाँ फार्मूला कंपेयर करा लो कि क्या हो क्या रहा है, बस। देखो इस बुक के पीछे, सबसे पीछे देखो, बुक है सबके पास ये मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में सबसे पीछे आ जाओ, यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, है ना, उसको कंपेयर करते हैं हम लोग। हाँ बस फार्मूला याद कर लो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे निकल आएगा। बस ये तो कंसंट्रेशन वाले में मामले में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो दिक्कत हो सकती है, तो वो थोड़ा देखना जरूरी था, बस दिख रहे कुछ लोग। भैया नोट, चलो तीनों में कंपेयर करो, देखो ऐसे लिख लो, सॉलिड अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, ठीक है। जिसके लिए होता है उसके लिए सारी चीज़ें लिख लो। सबसे पहले क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और बिग बेस, बताओ एग्जांपल लो। स्ट्रॉन्ग एसिड बिग बेस के लिए NH4Cl, यहाँ बताओ कि इसका जो KH आता था वो क्या आता था, सीधे आता था KW अपॉन KA, ठीक है। उसके बाद यहाँ से H कितना आता था, H बताओ KWC अपॉन KA, ये आता था। चलो दूसरा वाला ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और बिग बेस के लिए। अब की बार वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, क्या ले लें, KCl, ठीक है। हाँ ठीक, तो यहाँ से KH कितना आएगा, इसको चेंज कर लो, H कितना आ गया, ठीक। अब आ जाओ तीसरा, बिग एसिड बिग बेस से बना हुआ कौन सा था, कहाँ के भी, अच्छा बिग बेस है, हाँ भाई जो बिग होगा वही लेना है, सही है। अभी खड़े होकर कर लेंगे इसका एग्जांपल और दो। बिग एसिड बिग बेस का क्या लिए थे, NH4Cl, ठीक है।
पहचान लेना। अब यहाँ से बताओ के एच क्या आया था, के डब्ल्यू, अब दोनों वीक है तो के ए इंटू के बी। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ गलत है, यहाँ क्या करना, कौन वीक था, बेस। ठीक है, फिर से लेते हैं, बहुत ज़्यादा। चलो कॉन्सेप्ट के साथ चलो। पहले यहाँ पे बी कौन है, बेस है ना, तो इसको पकड़ो। पहले के एच लिखो, और क्या होगा, जो बीक होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन। बीक कौन है, बेस है ना, तो बेस का मल्टीप्लाई करो जो बीक है। यहाँ पर होगा के डब्ल्यू, तो यहाँ से के एच अपना आराम से आएगा के डब्ल्यू अपॉन के बी। ठीक है, यहाँ भी आओ, यहाँ बीक कौन, एसिड है ना, तो यहाँ लिखोगे के ए। ठीक है, जो बीक होगा इक्वल्स टू के डब्ल्यू, तो यहाँ से के एच कितना आएगा, चलो ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे दोनों बीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, क्या दोनों लिख दो, के ए के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू, और के एच आ जाएगा के डब्ल्यू अपॉन। ठीक 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 ठीक, ओके, ये हो गया। बस एक फार्मूले में कंपेयर करा लो कहाँ कौन सा इस्तेमाल करना है, और मतलब वो देख लेना, शॉर्ट देख करके दिमाग लगा लेना कि कौन सा वाला, सीधे फार्मूला रखना सीधे। बीक बेस वाला है ये लगा लो, बीक एसिड वाला ये लगा लो, दोनों बीक है ये लगा लो। तो ये तो के एच हो गया। एच, एच बताओ, अंडर रूट के डब्ल्यू सी अपॉन के बी। ठीक है, दूसरा नीचे होगा सर, वाई सी के डब्ल्यू अपॉन सी, और तो कुछ नहीं बच रहा ना, यही है सिर्फ के बी है। बताओ भाई, मुझे फार्मूले याद नहीं है, रूल बताओ फटाफट देख देख के। हाँ, के बी इंटू सी, मैं प्रूव करा दे रहा हूँ, बाकी रूल देख के बताओ फटाफट। इसका बताओ, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। ठीक, इसका एच, इसमें सी नहीं है, के डब्ल्यू है, और नीचे नहीं, यहाँ पे के बी होगा, यहाँ के ए होगा, के स्क्वायर रहता है ऊपर रहेगा। अच्छा, के स्क्वायर ऊपर गया था, ठीक है। अच्छा, के डब्ल्यू के ए है ना, और नीचे के बी, नीचे दोनों नहीं भैया, ध्यान से देखो, मैंने देख लिया। के ए इंटू के बी, अरे यार प्रूव करा दिया, फॉर्मूले देख के बताओ। मैं फॉर्मूले कहाँ याद करके घूमूंगा, क्वेश्चन आएगा तो देख लेते हैं, फॉर्मूला देख के सॉल्व कर लेते हैं। ये सब आपकी जिम्मेदारी है, फॉर्मूले सब याद करके रखो। ठीक है, मैं प्रूव करा के पहुँचा दे रहा हूँ। इसके आगे क्या बचा था, ये तो एच हो गया और के एच हो गया, कुछ और बचा था। अब बचा एच प्लस, यानी पी एच वाली बात। इसके लिए एच प्लस क्या होगा, सी एच होगा, एच की वैल्यू देख लेना। अब इसमें ज़्यादा फॉर्मूले मत बनाओ, सीधे एच की वैल्यू निकाल लोगे, ये उठा के रख दोगे। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो एच आएगा। ठीक, और क्या आएगा यहाँ पे सी एच आएगा, लेकिन यहाँ वापस से एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वाला ना, 14 माइनस। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा खेल था, यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन निकालने के लिए अभी हम लोगों ने लंबा चौड़ा फार्मूला निकाला था, के एच इंटू साथ में H था, ये था। अभी लास्ट में देखो फार्मूला जो आया था वो क्या आया था, के एच क्या है, वो देखो भाई साहब, ठीक है कोई बात नहीं। अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा, हाँ, तो यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अल्फ़ा और एच को सिमिलर सा समझो बस, ये हाइड्रोलिसिस के केस में और ये डिसोसिएशन के केस। ठीक है, डीओडी डीओएच। ठीक है, ये आया था ना फॉर्मूला, लिखे थे। अब इस वाले केस में थोड़ा ध्यान रखना बस, बाकी ठीक है। देख लो क्वेश्चन आएगा, अपने हिसाब से फॉर्मूला रखना, सॉल्व करना। ठीक है, अभी कन्फ्यूज़न है, चलो एक क्वेश्चन ले लो, फिर कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अच्छा लिख लो भाई, बाकी फॉर्मूले लेफ्ट राइट हुए, बुक में देखो लिखा हुआ है बढ़िया बढ़िया।
बढ़िया लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे सोल्यूशन की बात अगर करें, सर हाँ यहाँ पे के होगा, वही तो कह रहे, देख लो फॉर्मूला। अब जब हम प्रूव कराते हैं तो उस प्रोसेस से चलते चलते वहाँ तक पहुँच जाते हैं, याद नहीं रह जाता कि हाँ क्या आया था। रीड में सर प्रूफ हो जाएगा। तो वो याद करो यार, हम क्या करेंगे, फॉर्मूले याद कर लो। अब फॉर्मूले हमें याद कर लेंगे, तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। ठीक, तो ये हाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ पे के के साथ एच का मल्टीप्लिकेशन, एच प्लस कंसंट्रेशन के लिए। हो गया, सारे मामले इकट्ठा हो गए, नहीं इकट्ठा हुए, इकट्ठा कर लो भाई। तो पहला वाला जो होता था इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो पूरी तरह से कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रल, उसमें सब न्यूट्रल है ना। इस वाले में क्या होगा, कैसा कैसा मीडियम होगा, पहले वाले में हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक, दूसरा वाला और तीसरा वाला पीएच पर डिपेंड करेगा। यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक, तो तीनों केस पकड़ेगा। ठीक है भाई, बाकी पीएच तो निकाल ही लोगे, नहीं निकाल पाओगे, कहाँ पे क्या, ये सब पुरानी बातें छोड़ो उसको। सी एच निकाल लो, ठीक है, सी एच निकाल लो, ओ एच निकल आएगा, ओ एच तो निकलेगा। अरे नहीं एकदम से छोड़ देगा दिक्कत हो जाएगी। अरे देखो ये ओ एच आया, ओ एच के कंसंट्रेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या पी एच पी ओ एच निकल आएगा, माइनस लॉग ओ एच माइनस, ठीक, और यहाँ से निकालने में जब पी ओ एच निकल आया है तो ये वाला फॉर्म लगा देना। ठीक है, वही लिखना चाह रहा था, हमने कहा पुरानी बात है, छोड़ो उसको, छोड़ो। क्वेश्चन लिया जाए, देख लो भाई। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, बफर सॉल्यूशन, कल ख़त्म करना है उसको, बस ये चैप्टर ख़त्म, उसी में चल जाएगा वो। हाँ बोलो, हाँ एच प्लस इसका, ये कर गया कंफ्यूज, वही तो बता रहे हैं, मिटाया नहीं यार, आगे बढ़ाया था। देखो अभी पीछे वाले स्लाइड में जाके देखो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो, पीछे वाला स्लाइड में ये है ना, ये देखो ये आया। मैंने बोला था कि जब स्ट्रॉन्ग वीक बेस और वीक एसिड दोनों आ जाए तो उस केस में पहले इसका इक्वेशन लिख लेना, और इक्वेशन लिख करके एसिड वाले का, ठीक है, यानी जिससे H प्लस मिलेगा, इसको उठाओ और इसको तोड़ो, इसको तोड़ करके के लिखो और यहाँ से H प्लस निकालो, यहाँ से, ठीक है, एसिड को पकड़ लेना, वीक एसिड को पकड़ लेना, वहाँ से H प्लस निकाल लेना। ठीक है, क्या क्या हुआ, एसिड निकले मतलब नहीं भैया, यहाँ पीएच निकाल लो, H प्लस से पीएच निकल आएगा, क्या फायदा, आराम से। ठीक, अगर OH से निकालोगे ठीक है, अच्छी बात है, फिर वापस से PO लगाना पड़ेगा एक बार, फिर से मामला पीएच, फिर पहुँचोगे, बात समझ रहे हो, फाइनली पहुँचना पीएच तक है। तो H प्लस कंसंट्रेशन निकला, उससे आसानी से एक बार में आंसर, वैसे पहले पीओएच निकाल के फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्या फायदा, हो गया। चलो फार्मूला लो यार, तो फार्मूला करें, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन चलो भाई, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर
containing हाँ 0.1 normal NH4OH and 0.1 normal HCl, जिसमें इन्होंने Ka दे रखा है 10⁻⁵ और Kb भी दे रखा है 10⁻⁵। और छोटा सा क्वेश्चन, हम्म 10⁻² आया, सबका गया, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ। है ना, इसमें कोई कंसल्टेशन का मतलब नहीं है, सीधे लगाओ, सीधे आंसर। बताओ भाई, फॉर्मूला बताओ, क्या लगाया? दोनों है ना यहाँ पे अपने पास, एसिड चेक कर लो, वीक एसिड, वीक बेस है और वीक एसिड, ठीक है। अब वीक एसिड वीक बेस के लिए फॉर्मूला क्या था? क्या DOH चाहिए ना, मतलब KH क्या होगा? KW/KA इंटू KB, रूट के अंदर ना H चाहिए ना, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो KW कितना 10⁻⁻, K पता है, KB पता है, उठा के रख दो सब। चलो ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं, हो जाएगा ये 10⁻⁻40, 10⁻⁵ -5 आ गया, 10⁻⁴ आ गया -2, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। चलो अगला है फाइंड DOH KH एंड, और भी है यार इसमें, pH भी बताना है, pH एंड नहीं है, बैक कर, pH ऑफ अ सॉल्ट HCOOK of 0.1 molar if Ka for weak acid weak acid कौन सा है इसमें? HCOOH इज 10⁻⁻, बताओ भाई। देखो क्वेश्चन में क्या करते हैं ज़्यादातर, ये आपको जो ये Ka होता है, अब यहाँ पे जो वीक होगा उसका K दे देगा, अगर जो मान लो यहाँ पे एसिड था तो K दे दिया, अगर बेस होता तो K भी दे देता है ज़्यादातर, तो नहीं देगा तो निकालना पड़ेगा भाई। अब बताओ, निकालो H निकालो, KH निकालो, pH निकालो, क्या KH, ठीक है, हो गया, आगे बताओ। H कितना है? 10⁻⁴, ठीक है, और pH कितना है? pH कितना आया? और फिर ये भी बताओ फाइनली मीडियम कैसा है, ये भी बताओ। H से पता चल जाएगा, pH से पता चल जाएगा। सबका आ गया? आ रहा है, ठीक है भाई, आने दो। सबसे पहले हमें यहाँ सॉल्ट देखना है और सॉल्ट से पता लगाना है कि कौन सा वाला कंडीशन है, कौन सा वाला कंडीशन लग रहा है यहाँ पे, बताओ।
HCOO से क्या आइडिया लग रहा है? ये क्या है? वीक एसिड। और ये कहाँ से आया है? स्ट्रॉन्ग बेस से, KCl KOH NaOH KOH। तो अब यहाँ के लिए सारा फॉर्मूला दिमाग में बसाओ जो अपने टेबल बनाई है कि इसके कॉम्बिनेशन से कौन सा फॉर्मूला हमारे पास था, वो सारे फॉर्मूले फटाफट लिख के और सब। अब वीक एसिड आ गया तो ये समझ में आ रहा है कि अपने पास जो KH होता है वो वीक एसिड से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाता? KW। तो यहाँ से KH हम आराम से निकाल पाएंगे KW अपॉन KA। तो KW 10⁻⁻14 और KA कितना? वो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना आ गया? 10⁻⁻10। अब H बताओ कितना आएगा? H के लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए इसके कॉम्बिनेशन से H का कौन सा फॉर्मूला मिला था? जो बोल लो हम वही मान लेंगे, मुझे याद नहीं। बताओ भाई, सब बताओ यार कि H का फॉर्मूला क्या आया था एसिड के लिए? √KW K/C। हाँ, KH/C ना, ठीक है। ठीक है, KH निकला अपना यहाँ से। KH की वैल्यू कितनी आई थी? 10⁻⁻10। इसको उठा के वहाँ पे रखो। कंसंट्रेशन कितना रखा? 10⁻⁻2। कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4। हाँ 8 आएगा, 8 का रूट हो जाएगा 4। अब और क्या बचा? एक और कुछ बच रहा है। तो pH कितना आया? 8 आने का क्या मतलब है? मतलब ये है बेसिक है। ठीक हो गया, ये भी हो गया। H+ के लिए बताओ फॉर्मूला क्या था? इसके लिए H+ के लिए फॉर्मूला रूट के अंदर KW K/C KH/C से ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी KH बन जाएगा। ये KH कहाँ बनेगा यार? इससे भी निकल जाएगा। आठ आ रहा है? हाँ 8 10⁻⁻8। वही तो 8 बोल रहा है बहुत देर से कोई बेसिक। ठीक, तो वापस कहाँ गया फॉर्मूलों का लिस्ट? कितने फॉर्मूले हो गए? कहाँ चला गया भाई? फॉर्मूलों की लिस्ट कहाँ चली गई अपनी? हटा दिया था क्या मैंने? यही तो था ना? यही है। इसको बड़ा कर सकते हैं? ठीक है, तो बस यही सारे फॉर्मूले जो दिख रहे हैं ये देख लो, और जैसे अपने पास क्वेश्चन आए वहाँ हमें पहचान लेना है कौन सा वीक है, और वीक के साथ फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ जाएंगे। और हमेशा ये 3 चीज़ पूछेगा, ठीक? या तो KH पूछेगा, या तो H पूछेगा, तो H+ पूछेगा, pH पूछेगा, और क्या पूछेगा? ठीक, बस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बस इतना ही है। कल बफर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उसी में क्या बच रहा है सॉल्युबिलिटी भी बता देंगे, फिर चैप्टर खत्म।